इधर छत्तीसगढ़ के सबसे बड़े अस्पताल मेकाहारा में दोपहर अचानक आग लग गई। आग लगने की वजह से अस्पताल में अफरा तफरी मच गई। जिस वक्त आग लगी उस वक्त ट्रामा सेंटर में एक मरीज का इलाज चल रहा था। आग लगने के बाद आनन फानन में कांच तोड़कर मरीज को बाहर निकाला गया। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया है। इस दौरान स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल और सभी प्रशासनिक अफसर मौके पर मौजूद रहे। राजधानी रायपुर के मेकाहारा अस्पताल में आग लगने की जानकारी सामने आई, जिसके बाद स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल यहां पर निरीक्षण करने पहुंचे हैं। यहाँ सर, आज निरीक्षण करने पहुंचे, यहां पर आग लग गई थी। हाँ, ये आग लगने के बाद मुझे सूचना मिली, मैं तत्काल यहाँ पहुँचा और दमकल की टीम और हॉस्पिटल की प्रबंधन की टीम ने काफ़ी मेहनत किया। उन्होंने काफ़ी अच्छा काम किया है कि उन्होंने जो गेट की जाली को काटकर और लोहे जो कांच की खिड़की थी उसे भी तोड़कर मरीज और डॉक्टर दोनों को सकुशल निकाला है। और दोनों ही मरीज भी और डॉक्टर भी अभी कुशल हैं। दोनों का इलाज चल रहा है और दोनों खतरे से बाहर। अंदर की क्या स्थिति है, क्योंकि जो ऑपरेशन थिएटर है उसके अंदर आग लग गई थी। हाँ, वहाँ पूरा धुआं भरा हुआ है और धुआं को निकालने का काम चालू हो रहा है और ऑपरेशन थिएटर को 72 घंटे के अंदर फिर से सुचारू रूप से रन करने हेतु कहा गया। जांच समिति का गठन किया जाएगा इसके लिए डीन को कहा गया है कि किन कारणों से आग लगी है और आग लगने के कारणों को पता चलने के बाद उस पर और वो करेंगे ताकि भविष्य में ऐसी घटना ना हो सके। देखिए, ये थे हमारे साथ स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल, जो आग लगने के तत्काल बाद मेकाहारा अस्पताल पहुंचे और तत्काल कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। छत्तीसगढ़ के सबसे बड़े अस्पताल मेकाहारा में आज सुबह आग लग गई और अब एसपी कलेक्टर सभी यहां पर पहुंचे हैं। सर, आग लगी थी मेकाहारा अस्पताल में, आग पर काबू पा लिया गया, अंदर की क्या स्थिति है? अभी 3 डॉक्टर जिन्होंने आग से थिएटर में थे और वो लोग अपने को बचाया भी और साथ साथ पेशेंट को भी निकाला। अभी वो सभी लोग सुरक्षित हैं और पेशेंट भी अच्छी हालत में है। डॉक्टरों ने बहुत अच्छा काम किया, न केवल अपने को बचाया बल्कि पेशेंट को भी बचाया। सर, इससे पहले भी एसी फटने के कारण 2 लोगों की मौत हो गई थी, यहाँ पर भी सेम घटना एक तरह से देखने को मिल रही है, तो इसके लिए क्या हिदायत बरतनी चाहिए, इसके लिए कुछ बता पाएंगे? एसी या कोई भी जो ऐसा इलेक्ट्रॉनिक और इलेक्ट्रिकल गैजेट्स जो कई बार ब्लास्ट होते रहते हैं, हम लोग ध्यान नहीं देते कि उसकी जो रेगुलर मेंटेनेंस है उसकी मेंटेनेंस होनी चाहिए, साथ साथ उसकी रेगुलर जांच भी करनी चाहिए। इवन घरों में भी आप देखें, पिछली एक घटना भी थी जो ऑटोमेटेड एसी जो है वो ब्लास्ट हो गया। तो इस तरह की घटनाएं तभी रुक सकती हैं अगर जो आप इंस्ट्रूमेंट यूज़ कर रहे हैं उसको समय समय पे चेक कराते रहें, उसका मेंटेनेंस करें। सर, प्रदेश भर से यहाँ मरीज आते हैं, जल्दी ही आग पर काबू पा लिया गया, किस तरीके से पाया गया, कुछ इस बारे में? एक बड़ा अच्छा पहलू ये रहा कि आग की घटना जो ही सूचना मिली तुरंत फायर ब्रिगेड यहाँ आ गया था। पुलिस की टीम भी पहुँच गई थी, कांच तोड़ करके उन्होंने बाहर खुद को निकाला डॉक्टरों ने, और बाहर एसडीआरएफ की टीम भी तैयार थी। तो बड़ा क्विक रिएक्शन, इस तरह के रिएक्शन से कई बार बड़े हादसे टलते हैं, जैसा आज भी हुआ है। ये थे हमारे साथ एसएसपी संतोष कुमार सिंह, जो अभी अंदर से निरीक्षण करके बाहर लौटे हैं और जिन्होंने बताया कि डॉक्टर्स के सूझबूझ के कारण और वहाँ जो स्टाफ था उनकी सूझबूझ के कारण ये जो बड़ी घटना होने से बच गई और जो मरीज वहाँ पर इलाज जिनका चल रहा था और उनको कोई भी दुविधा का सामना नहीं करना पड़ा, उनको जल्दी ही कांच तोड़कर वहाँ से बाहर निकाल लिया गया। और कलेक्टर गौरव कुमार सिंह यहाँ पर निरीक्षण करने में, सर, आग पर काबू पा लिया गया है, क्या अंदर की स्थिति है और किस प्रकार से आग पर काबू पाया गया? स्थिति सामान्य हो गई है। एक ऑपरेशन चल रहा था, एसी में कुछ शॉर्ट सर्किट होने के कारण आग लगी, लेकिन जो अंदर डॉक्टर्स की टीम थी उन्होंने भी बहुत बहादुरी से, और चूंकि जो हम लोगों को जानकारी लगी पूरी प्रशासन और पुलिस की टीम आ गई थी, तो तुरंत पेशेंट को भी शिफ्ट कर लिया गया, वहाँ के पैरामेडिकल टीम को भी निकाल लिया गया और अब सब सामान्य है। सर, अंदर के हालात काबू में हैं। अब क्या जो मरीज यहाँ पर आए थे किसी को कोई घायल हुआ क्या उसमें? नहीं, कोई मरीज घायल नहीं हुआ है। जिस मरीज का ऑपरेशन चल रहा था उसका भी सक्सेसफुली ऑपरेशन हो गया है। सर, एक बात देखने को मिलती है कि पिछले दिनों भी एसी ब्लास्ट होने के कारण 2 लोगों की मौत हो गई थी, तो लोगों को क्या इसमें सतर्कता बरतनी चाहिए? निसंदेह रूप से कि जो भी हम अप्लायंसेस को यूज करते हैं, अभी ये कहना जल्दी होगी कि कारण क्या था, लेकिन सावधानी कहीं न कहीं तो बचाव करती ही है।
देखिए, ये थे कलेक्टर गौरव कुमार सिंह, जिन्होंने बताया कि सावधानी बरतना जरूरी है। जो भी अप्लायंसेस आप यूज़ करते हैं उसका समय पर मेंटेनेंस होना चाहिए, नहीं तो उससे कुछ ना कुछ गलत भुगतना पड़ सकता है। यहाँ पर भी हालात सामान्य हैं। जो पूरी प्रशासनिक टीम है यहाँ पर पहुंची है और पूरे मामले का यहाँ पर निरीक्षण किया गया। हालांकि जाँच के निर्देश भी दे दिए गए हैं। कैमरामैन दीपेश सोनकर के साथ नितिन मिश्रा, एशियन न्यूज़, रायपुर। राजधानी रायपुर का सबसे बड़ा और कहें तो छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा अस्पताल मेकाहारा में आज आग लग गई और आग लगने के कारण यहाँ पर जो है अफरा तफरी का माहौल मच गया। और देख सकते हैं आप कि जहाँ पर मैं भी खड़ा हुआ हूँ, ये कांच के ढेर बता रहे होंगे आपको कि जो अंदर मरीज का इलाज चल रहा था उसको कैसे बाहर निकाला होगा। अंदर से भी तस्वीरें दिखाने की कोशिश करूँगा कि आपको यहाँ के किस प्रकार के हालात हैं वो आपको दिखा देते हैं। अंदर चलते हैं। अंदर जहाँ पर ऑपरेशन चल रहा था उस मरीज का, जहाँ पर उस मरीज को लिटाकर उसका ऑपरेशन कराया जा रहा था, उस कमरे में आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। उस कमरे में आखिर किस प्रकार के हालात हैं आप देख पाएंगे कि यहाँ पर किस प्रकार के हालात हैं। जहाँ पर इलाज चल रहा था मरीज का, यहाँ इसी बेड पे उसको लिटाया गया था और उसका इलाज चल रहा था। देख सकते हैं यहाँ पर फायर ब्रिगेड का जो एसी, देखिए आप एसी की तस्वीर देखिए, एसी पूरी तरह जलकर पिघल चुका है और यहाँ पर ही उस मरीज का इलाज चल रहा था। यहाँ की भी कांच तोड़ दिया गया था क्योंकि जिस प्रकार से क्योंकि कांच तोड़ दिया गया क्योंकि अंदर पूरा धुआं भर रहा था, तो कहीं ना कहीं से धुआं बाहर निकले और जो यहाँ पर दम घुटने के कारण किसी को नुकसान ना हो, जिसके लिए यहाँ पर व्यवस्थाएं करने का प्रयास किया गया। लेकिन डॉक्टरों की सूझबूझ के कारण जो है यहाँ पर से जो डॉक्टर हैं वो बाहर निकल पाए, जो मरीज है उसको भी सुरक्षित बाहर निकाला गया और मरीज का सुरक्षित वहाँ पर इलाज कराया गया। यहाँ पर से दिखा दूँ बाहर के हालात, तो देख सकते हैं दूसरे कमरे में भी उसी प्रकार के हालात हैं। दूसरे कमरे में भी जहाँ पर से निकल कर बाहर आया गया, यहाँ पर भी कांच को तोड़ दिया गया, एग्जॉस्ट को चालू कर दिया गया कि किसी तरह से धुआं यहाँ से बाहर निकल जाए और जो दम घुटने से किसी को कोई भी दिक्कत ना हो। यहाँ पर पानी की व्यवस्था थी, तो पानी से आग बुझाने का भी प्रयास किया जा रहा था और लगातार जो फायर ब्रिगेड की टीम यहाँ पर मौजूद थी, जिसके बाद कड़ी मशक्कत लगी, उसके बाद ही आग पर काबू पा लिया गया है। फिलहाल सभी मरीजों की हालत स्थिर है और सबके सुरक्षित हैं, किसी को जान माल की हानि नहीं हुई है। लेकिन मामला जांच का है। अब जांच के निर्देश भी स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने दे दिए हैं, तो ये देखना होता है कि आखिर किसकी लापरवाही के कारण इतनी बड़ी घटना इस छत्तीसगढ़ के सबसे बड़े अस्पताल में देखने को मिली है। अब देखना ये होता है कि किस प्रकार की कार्रवाई होगी और इस पर क्या संज्ञान लिया जाता है। कैमरामैन दीपेश सोनकर के साथ नितिन मिश्रा, एशियन न्यूज़, रायपुर।